नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो आज 25 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। जानेंगे आज की इस बुलेटिन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में, और साथ ही जानेंगे कौन है अखिलेश यादव कीजिया जिन्हें करहल विधानसभा सीट से बीजेपी ने खुद टिकट दिया है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। और देश और विदेश की खबरों में जानेंगे ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर और साथ ही कनाडा को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सांप के काटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, और मौत के बाद यूपी में सपेरे को बुलाकर सांप को ढूंढ रही है पुलिस। यानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बीते दिनों सांप के काटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 2 उपचाराधीन है। हमने ये वीडियो में पुलिस और वन विभाग की टीम सांप को पकड़ने के लिए सपेरों की मदद लेती दिख रही है। एक वन अधिकारी के अनुसार सपेरों के कई घंटों तक बीन बजाने के बाद भी एक सांप नहीं निकला। अगली खबर है प्रदूषण को लेकर। भारत के कौन कौन से शहर आज रहे हैं सबसे ज्यादा प्रदूषित। यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को भारतीय शहरों में प्रदूषण के स्तर की सूची जारी की है, और इसमें दिल्ली 306 IQ के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा है। इसके बाद मेरठ 293 और साथ में गाजियाबाद 272, भिवानी 266, जींद 261, हापुड़ 261 और साथ में चरखी दादरी 260, झुंझुनू 260, बागपत 257, हनुमानगढ़ 255, पीतमपुर 254, सीकर 247 और गुरुग्राम 239 का स्थान रहा है। वही अगली खबर आ रही है एनवीडिया के CEO को लेकर। यानी कि क्या सच है AI के लोगों की नौकरियां छीन लेगा। यानी क्या सच है AI लोगों की नौकरियां छीन लेगा। सवाल को लेकर एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो शख्स जॉब को बेहतर करने के लिए AI का इस्तेमाल करता है वो जॉब छीन लेगा। दरअसल चिप निर्माता एनवीडिया पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वही अगली खबर है WHO को लेकर। यानी उन WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है करीब 4 अरब लोगों पर मंडरा रहा है डेंगू खतरा। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर में इस साल अब तक डेंगू के 1.25 करोड़ मामले सामने आए और बीते साल की तुलना में 2 गुने हैं। WHO के मुताबिक करीब 4 अरब लोगों पर भी अभी डेंगू से प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है, और WHO का कहना है कि डेंगू के अधिकतर मामले लैटिन अमेरिका से हैं। वही अगली खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। यानी ऑस्ट्रेलिया के 40 वर्षीय शख्स ने 3800 किलोमीटर दौड़कर तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के 40 वर्षीय क्रिस टर्नबुल ने दुनिया की सबसे तेज पैदल यात्रा का 20 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। क्रिस ने पर्थ से सिडनी तक 39 दिन 8 घंटे और 1 मिनट में 364 किलोमीटर दौड़कर इसे पूरा किया है, और इसके लिए वह हर दिन लगभग 100 किलोमीटर दौड़े। वही अगली खबर है भारत ने न्यूजीलैंड को 259 रन पर ऑल आउट करने के बाद 16-1 पर खत्म किया पहले दिन का खेल। भारत ने पुणे के दूसरे टेस्ट पर पहले दिन अपनी पहली पारी में 16-1 का स्कोर बनाकर खत्म किया है। भारत फिलहाल न्यूजीलैंड से 243 रन पीछे है, और पहले दिन ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के 7 विकेट और रविचंद्रन अश्विन के 3 विकेटों के बाद भारत ने न्यूजीलैंड को 259 रन पर ऑल आउट किया, और भारत कप्तान रोहित शर्मा शून्य पर आउट हुए। वही रिलायंस संग मिलकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी एनवीडिया। यानी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने मुंबई में आयोजित एनवीडिया AI समिट 2024 में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनवीडिया भारत में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। हुआंग ने कहा कि भारत में कंप्यूटिंग क्षमता 2024 में 20 गुना बढ़ोतरी होगी, और देश जल्द प्रभावशाली और AI सॉल्यूशंस का निर्यात करेगा। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा को पास किया न्यू डेवलपमेंट करने की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के पास न्यू नोएडा नामक एक नए शहर को विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी, और इस शहर को 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 6 लाख घर बनाए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर में हाउसिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब, कमर्शियल और ऑफिस, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं होंगी। अगली खबर आ रही है राष्ट्रपति मैक्रो को लेकर। लेबनान की मदद के लिए 100 मिलियन यूरो का राहत पैकेज देगा फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने गुरुवार को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि लेबनान की मदद के लिए फ्रांस उसे 100 मिलियन यूरो का राहत देगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजराइल की जारी संघर्ष के कारण लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, और करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से। लेकिन पुणे महाराष्ट्र टंकी का हिस्सा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, और अजित पवार ने जताया शोक। पुणे महाराष्ट्र में गुरुवार को पानी की टंकी का एक हिस्सा गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने पानी के दबाव के कारण पानी की टंकी की दीवार फटने से टंकी के ढहने की आशंका बताई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने घटना को दुखद बताते हुए शोक जताया है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की एनसीपी को घड़ी चुनाव चिन्ह बरकरार रखने की दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार की अगुवाई वाली पार्टी एनसीपी को घड़ी चुनाव चिन्ह बरकरार रखने की इजाजत दे दी है, और इसके साथ ही कोर्ट ने एनसीपी को निर्देश दिया है कि वह मराठी, हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के वाले अखबार में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करे कि घड़ी चुनाव चिन्ह का आवंटन अभी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। वही अगली खबर आ रही है CBSE ने किया 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। CBSE द्वारा जारी सर्कुलर
के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी 2025 से, जबकि थ्योरी परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी। जनवरी महीने में अवकाश रखने वाले स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा 5 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक कराई जाएंगी। वही की खबर है दिल्ली से। दिल्ली की यमुना में प्रदूषण पर विरोध जताने के लिए दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष ने उसमें लगाई डुबकी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विरोध जताते हुए गुरुवार को यमुना की डुबकी लगाई है और उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री ऋषि को यमुना का पानी हाथ में लेने की चुनौती भी दी है। गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 तक यमुना को साफ कर उसमें डुबकी लगाने का वादा किया था। वही की खबर है ISS को लेकर। ISS से निकले क्रू 8 मिशन के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आज पहुंचने वाले हैं। यानी क्रू 8 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से निकल चुके हैं और शुक्रवार को उनके अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर उतरने की उम्मीद है। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डेमिनिक, माइकल बेरिट और जीनेट एप्स, रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर ग्रेवेनकिल ने अपने स्पेस एक्स में ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट के डॉकिंग करते हुए अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान किया है। पीएम ट्रूडो को लेकर यानी कि 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे कनाडा के पीएम ट्रूडो से उनकी पार्टी के सांसद ने पत्र लिखा है। यानी रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसदों ने उनसे 28 अक्टूबर तक इस्तीफा मांगकर चौथी बार चुनाव न लड़ने का आग्रह किया है। कुछ सांसदों का कहना है कि इस्तीफा नहीं देने पर ट्रूडो को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो हटाने की मांग वाले पत्र पर 20 सांसदों के हस्ताक्षर किए गए। वही की खबर आ रही सलमान खान को लेकर। सलमान खान ने 70 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में शुरू की सिंघम अगेन की शूटिंग। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई गैंग से मिली धमकियों के बीच एक्टर सलमान खान ने फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग के दौरान सलमान खान की सुरक्षा करीब 70 सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान कैमियो करेंगे और यह फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होगी। अगली खबर आ रही जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बाल संत अभिनव अरोड़ा को मंच से उतारने को कहा। वायरल वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें वह बाल संत इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा को मंच से उतरने के लिए कहते दिख रहे हैं। दरअसल अभिनव अरोड़ा बार-बार रामभद्राचार्य के पास जा रहा था और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसे नीचे जाने के लिए कहो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब आया। अगली खबर आ रही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। यानी महायुति में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात और दिल्ली में गृह मंत्री ने कहा कि आवास पहुंचे। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर महायुति गठबंधन के नेता बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना शिंदे गुट और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों पार्टियों के बीच कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। वही खबर रही आतंकवादी हमले के बाद तुर्की ने इराक व सीरिया पर किया हवाई हमला। तुर्की ने इराक व सीरिया पर हवाई हमले किया। अंकारा के तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले किए गए और तुर्की ने हमले किए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 30 ठिकानों पर क्षतिग्रस्त किया गया। तुर्की ने हमले का रुस्तान वर्कर्स पार्टी को निशाना बनाया जिसे अंकारा में हुए हमले जिम्मेदार बनाया जा रहा है। अगली खबर बिहार से। बिहार में आरजेडी और जेडीयू का मतलब बताया यानी कि दारू जहां दारू अनलिमिटेड, जेडीयू ने भी फुटबॉल मताकर जवाब दिया है। बिहार में जहरीली शराब के कारण बीते दिनों 30 से अधिक मौतों को लेकर प्रदेश सरकार का सवाल उठाते हुए आरजेडी ने सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू पर मतलब जे जहां दारू और डी दारू और यू अनलिमिटेड बताया। इसका जवाब देते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा इतिहास गवाह है कि नामकरण से राजनीति फजीहत हुई है। आरजेडी का अर्थ है राष्ट्रीय जहरीला दल। वही की खबर आई उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को लेकर। कौन है अखिलेश यादव के जीजा? अनुजेश यादव, जिन्हें बीजेपी ने करैल सीट से दिया है टिकट। यानी बीजेपी ने यूपी की करैल विधानसभा सीट से उपा प्रमुख अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव के पति और आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा है और संध्या और अनुजेश को सभा से निकाल दिया गया था और इसके बाद दोनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो पता है कहाँ है एलएसी और एलओसी और क्या है इन दोनों के बीच में अंतर? यानी भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कहते हैं। यानी जम्मू कश्मीर और भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। नियंत्रण रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को दोनों के बीच बांटती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एलएसी 3488 किलोमीटर जबकि एलओसी 3323 किलोमीटर लंबी है। वही खबर है उत्तर प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप योजना की आवेदन प्रक्रिया जारी और 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024 और 25 के जुलाई में शुरू की गई प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी कर दी गई है और इसके लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं इस स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करने की तारीख 31 दिसंबर है। वही खबर आई 100 विमानों को लेकर मेरी धमकी को लेकर एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा सरकार ने अपराध को बढ़ावा दे रहा है। 100 विमानों को अब तक मिल चुकी है धमकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय ने हफ्ते भर में एक्स पर 100 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आलोचना की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने संयुक्त सचिव संकेत बड़ोए, बॉन्डविक एयरलाइंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों संग वर्चुअल मीटिंग में कहा कि अपराधियों को बढ़ावा देने जैसा है। फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के कारण एयरलाइंस को हुआ 600 करोड़ का नुकसान, यानी 21-22 अक्टूबर के करीब 80 घरेलू इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरलाइंस को करीब 600 करोड़ का नुकसान हो गया। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि एयरलाइंस के कर्मचारी ने बताया कि घरेलू फ्लाइट्स के बाधित होने औसतन 1.5 करोड़, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में 5 करोड़ से 5.5 करोड़ का नुकसान होता है। वैज्ञानिक बता रहे उड़ीसा और बंगाल के चक्रवात दाना के असर के कारण चलेगी तेज हवाएं और 150 ट्रेन रद्द कर देंगी। यानी भारतीय मौसम विभाग से चक्रवर्ती तूफान दाना को लेकर कहा है कि 24 से 25 अक्टूबर की सुबह पूरी सागर द्वीप के बीच तूफानी उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर सकता है और इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर घंटे हो सकती है। के मद्देनजर दक्षिणी पूर्व रेलवे ने 150 से अधिक ट्रेन रद्द कर दी। वैज्ञानिक बता रहे बाबा सिद्दीकी की मौत से पहले लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने सूत्रों से की थी बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला। रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामले लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए शूटरों को बातचीत की थी और उन्हें सिद्दीकी व उनके बेटे की तस्वीर भेजी थी। मामले में 2 शूटर समेत 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य शूटर फरार है। वैज्ञानिक बता रहे इजराइल ने बेरूत में लेबनान के सबसे बड़े अस्पताल के पास किए हवाई हमले और 18 लोगों की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल द्वारा बेरूत में एक सार्वजनिक अस्पताल के पास किए गए हवाई हमले में 4 बच्चों समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय अस्पताल लेबनान और सबसे बड़ा सार्वजनिक अस्पताल है और कम से कम 3 बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गए। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।